अगर हम रात को रुके नहीं होते ना तो इतने सुंदर नज़ारे देखने को नहीं मिलते भाई। मज़ा आ गया भाई, इतने सुंदर नज़ारे। क्या व्यू है भाई, घर देखो, यहाँ के पहाड़ देखो। यहीं पे इतना सुंदर है तो आगे कितना सुंदर होगा। यही देखने के लिए आए हम लोग अहमदाबाद से इतना दूर। देखो यहाँ से सब दिखा रहा है, ले कारगिल द्रास का रास्ता सीधा सीधा है, बिना टेंशन के आगे जाते हुए रास्ता घूमता हुआ जाएगा। और ये रास्ता अच्छा है, डाइवर्जन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है ब्रिज का। और यहाँ से ये देखो भाई, व्यू तो देखो एक नंबर, एक नंबर भाई, एक नंबर। ये भाई ये देखो, वाह क्या व्यू है, क्या व्यू है। नदी जा रही है और यहाँ से घुमाई बाइक, क्या ही कहने। अब मुझे कैमरा ऑफ करने का मन नहीं करेगा, ये कैमरा चालू का चालू रहेगा। सीनरी है, ये पहाड़ है भाई, ये देखने के लिए लोग आए हैं अहमदाबाद से। इतनी गर्मी है वहाँ पे, 45 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे आए हैं ठंडक लेने में, एंजॉय करने के लिए। ये देखो भाई, क्या पहाड़ भाई, जबरदस्त, क्या ही कहने। मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सीधा सीधा जाना है, बिल्कुल एकदम मौज करते हुए, एकदम सीधा सीधा, और कोई भी कहीं भी रुकावट नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रास्ता है एकदम क्लियर है और एकदम साफ है, एकदम मस्त। यहाँ पे एक पेट का पानी भी नहीं है वाला, ऐसा है ये। और सीधा ये लेके रास्ता लेके जाएगा हमको पहले सोनमर्ग, वहाँ जाएंगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होएंगे, उसके बाद फ्रेश होके उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, और उसके बाद फिर कारगिल जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जब आप यहाँ पे स्टे करोगे, एक दिन 2 दिन आप रेस्ट करोगे, उसके बाद आप सफ़र जारी रखोगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वो देख रहे हो वो पहाड़ भाई कितना ऊंचा है, और वहाँ पे देखो, वहाँ पे सनलाइट पड़ रही है सुबह सुबह, क्या बात। इसी को कहते हैं सोने का पहाड़। मेरा नाम रख दिया मस्त, सोने का पहाड़। कितना बढ़िया लग रहा है, देखो ऊपर से। यस, देखा सब लोग हाथ दिला रहे हैं भाई, हाथ वो तो गुजरात से होंगे, पक्का गुजरात से होंगे। ये देखो भाई, ये जो पहाड़ है ना भाई, पहाड़, ये सारे पहाड़ के क्या क्या लग रहे हैं। आप खाली एक पहाड़ देखो, और उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं ना भाई, वो गजब लग रहा है, गजब लग रहा है। जब भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लोग कार से, बाइक से, जितने भी प्लास्टिक के कैन हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये सब कचरे यहाँ पे डाले हुए हैं। एक तरफ आपको जो है वो सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे, और एक तरफ आपको साइड में गंदे नालों, ये नालों में ऐसे प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक के कचरे मिलेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब भी आप आओ घूमने में, अच्छी जगह पे आओ, उसको अच्छा ही रखो। आपको उस जगह को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप आओ तो आप उस जगह को गंदा मत करो, कचरा मत फैलाओ। इतनी बोतल, इतने कचरे यहाँ पे फेंके हो गए। क्या बात है, तो किसी होटल देखते हैं सोनमर्ग में, और यहाँ का व्यू देख लो भाई। और रेस्टोरेंट है वो भी, उसके सामने का व्यू कैसा है भाई। ये व्यू है। फिर से एक और सुंदर नज़ारा, और सामने आते हैं सुंदर से पहाड़ फिर से। मतलब ये कब ख़त्म होगा भाई, ख़त्म ही नहीं होने वाला, भगवान करिए ख़त्म ही ना हो। इसी साइड में, लेफ्ट साइड में भाई, व्हाट इज़ द व्यू, लेफ्ट साइड में, वाह तो क्या व्यू है। मतलब यहाँ पे तो दिल खुश हो जाता है। फिर स्लो भी टिकल करके नीचे गिर रही है, और रोड तो कितना बढ़िया बना दिया है। बस आगे एक रोड मिलेगा, जोजिला पास वाला। अभी हम सोनमार्ग टनल से जाने वाले हैं। तीस की स्पीड नॉर्मल रखनी है।
टनल पार करते ही हमको ये देखने को मिलता है भैया, सुंदर सुंदर घर और ये पहाड़ फिर से। मतलब सोनमर्ग तक पहुंचते ही ये सब देखने को मिलता है। क्या वो है वो, ये देखो, ये देखो। This is heaven. कैसे देख रहे हैं पहाड़? ये देखो, वहाँ पे देखो काफी लोग हैं। तो ये हो गया सोनमर्ग। ये है बैकॉन वैली। ऐसे रास्ते से होते हुए जाना पड़ रहा है अभी। भाई चल, वरना मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। और ये देखो कि मैं जा सकता हूँ वहाँ से। बैग लगाना पड़ेगा अच्छे से। ऑफ रोडिंग ज़बरदस्त हो रही है, कीचड़ है काफ़ी, ये काफ़ी रिस्की भी है। नीचे जा सकते हैं भाई सीधा, मैं कई बार गिर चुका हूँ ऑलरेडी। कैसा लगा ऑफ रोडिंग करना? कैसा लगा ऑफ रोडिंग? फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग कर रही है कीमी एक्टिवा पे। और मुझे इसका जो क्या बोलते हैं, जो मोटिवेशन है ना भाई, हाई लेवल पे लग रहा है, हाई लेवल पर। बस ध्यान रखना कि कहीं स्लिप ना हो जाए, वरना हम डायरेक्ट इधर नीचे, क्योंकि इधर क्या है मालूम है, कुछ भी रेलिंग वगैरह कुछ नहीं है, सीधा ऐसा ही है। कीचड़ भी है, बाइक स्लिप हुआ, और मैं तो कई बार गिर चुका हूँ, 2 बार गिर चुका हूँ। अगर यहाँ पे गिरा तो भाई ऊपर भगवान के पास। बाकी देखो नज़ारा कितना बढ़िया है। हाँ सही में, मेरा बैलेंस कई बार बिगड़ा, मेरे को डर लग रहा था, मैं बोला कि गलती से मेरे को इधर नहीं आना। बाकी ठीक है, आगे कहाँ पहुँचेंगे अभी? सीधा कारगिल आएगा, मैं द्रास और कारगिल आएगा, उसके बाद कारगिल। और फिर वहीं पे कुछ ढूंढेंगे ठिकाना, क्योंकि 3-4 दिन से हम तो ना ठीक से नहाए हैं, ना अच्छे से फ्रेश हुए हैं, और हमने बहुत कुछ नहीं किया है। तो पहले वो काम करेंगे, उसके बाद लेह के लिए निकलेंगे आगे, वरना हम परेशान हो जाएंगे रास्ते में। व्यू यहाँ से एक नंबर है। ये भाई ऑफ रोडिंग करते करते भाई ये मेरा सामान ऐसा हो गया, तो इसको सीधा करते हैं। हेलो, तो जो लोग गुजरात से हैं बहुत बढ़िया, ऐसे मिलते रहते हैं, अपने को अच्छा लगता है। और ये बैग थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ऐसे। ये बड़ा खतरनाक है, मेरा सारा सामान हिल गया था इसकी वजह से। अब मैं ये शूज़ पहन लेता हूँ, रेन कवर पहन लेता हूँ, ताकि जो मेरे पैर हैं वो ख़राब ना हो। तो थोड़ा हाइट पे लेके देखते हैं वीडियो कैसा आता है।
गाइस ये जोजिला पास तो बहुत ही खतरनाक है। बाप रे, यहाँ पे कुछ नहीं है। टर्निंग ऐसी है भाई, मेरा सामान भी ऐसा है, कहीं गिर ना जाऊँ मैं, एकदम मुझे सेंटर में रहना पड़ेगा। इधर तो मैं बिल्कुल नहीं गिराऊंगा क्योंकि मेरे को रिस्क लग रहा है। ये देखो गाइस कैसा रास्ता है, ओह माय गॉड। इट्स वेरी डेंजरस। वो मैंने रेन शू पहन ली है, रेन कवर शू पे। अच्छा है, अभी कोई टेंशन नहीं इतना। अच्छी ऑफ रोडिंग हो गई, मतलब मज़ा आ गया आज। वो पहले गियर में चल रही है, पहले गियर में, ओहो मज़ा आ गया। Look at this view, guys. Hello. तो ऐसे ऑफ रोडिंग से हम आए हैं, और वो तो अच्छा है कि मैंने ये रेन कवर पहन रखा है, तो खुदा नहीं हुआ। बाकी देखो अभी पानी भी कम है। ये अच्छा लग रहा है ना। हमारे पास भी हिमालय है तो मज़ा आता है, लेकिन KTM भी कुछ कम नहीं है। KTM ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी तक, आराम से जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करते हुए। तो गाइज लेट्स गो, अभी शुरू करते हैं, अभी अपनी राइड शुरू करते हैं। प्यारा सा नज़ारा यहाँ पे, मज़ा आ गया। हमने मैगी की खा ली, मैगी का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इसने बहुत सारे फ़ोटो खींचे मैगी के साथ। इन्होंने मैगी खाई, मैंने भी मैगी। चलो शुरू करते हैं, अभी मैगी खा के अच्छा लगा। अब चलते हैं आगे, अपनी जो रियल एडवेंचर है अभी राइड शुरू होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ी हो चुकी है, थोड़ी और बाकी है। अभी तो हमने 10% ही किया है, अभी तो और 90% बाकी है, देखना। ये देखो भाई कैसे कैसे रोड है, तो सब कुछ हिल रहा है, सामान वामान ये वो गाड़ी की चोन वगैरह। ये आवाज़ आ रही है, वो कहाँ से आ रही है देखना पड़ेगा। ये देखो नीचे जाते हुए जा रहे हैं हम लोग। अब ये डाउन आ गया, और मैंने ब्रेक नहीं मारी है, मैंने आराम से ब्रेक छोड़ी हुई है, मतलब सेकंड गियर पे, तो आराम से धीरे धीरे उतरिए। ऐसे ही उतरना है तो ब्रेक नहीं मारना बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखो सब लोग आराम से चिल कर रहे हैं, चाय मैगी सब खा रहे हैं। तो गाइस अभी थोड़ा बारिश जैसा हो गया है और यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है,
तो मैंने हेलमेट पहन लिया और ये रेन कोट पहन लिया और बस जा रहे हैं। देखो सारे ब्लॉगर भी जा रहे हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग करें ना करें लेकिन एक मज़ा है इधर का। आप आओ, एंजॉय करो। जब कारगिल के लिए निकलते हैं तो आप ये व्यू देखो कैसा लग रहा है। अगर आपका मन हो यहाँ पे आने का, ज़्यादा बर्फ़ ना हो, बारिश कम हो, तो आप जुलाई स्टार्टिंग में आ सकते हैं। ये सही टाइम है आने का। और यहाँ पे जो एक से एक व्यू है वो आते रहते हैं। गाइस सामने देख रहे हो पहाड़ कैसा चमक रहा है। अरे भाई ज़बरदस्त, क्या व्यू है भाई। ये पल मुझे याद रहेगा जैसे कि मैं यहाँ पे बाइक राइड कर रहा हूँ और इन दोस्तों के साथ कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा हो। पीछे नदी जा रही है, ऊपर देखो पहाड़ जैसे चमक रहे हैं, बर्फीले पहाड़ वाइट वाइट सनलाइट के लिए तो चमक रहे हैं। ये होता है नज़ारा भाई। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो और बहुत पहाड़ हमें बाकी है। और हल्के हल्के छींटे आने शुरू हो चुके हैं। पीछे लग रहा है वेदर खराब है, पीछे से बादल आ रहे हैं आगे की तरफ। और ये मज़ा आ गया। अभी मेरा मेमोरी इतना फुल हो रहा है, मुझे सब कुछ लैपटॉप में भरना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई अच्छा रिकॉर्डिंग होगा, ब्लॉग बनेगा। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे सबने टेंट लगा रखा है। ये है यहाँ के लोकल ही होंगे, हम भी अपना टेंट यहाँ पे बांध सकते हैं। और दो तो गाइस वेलकम टू कारगिल। ये है कारगिल के पहाड़। वाह, देखो कितने सारे घोड़े देखो दो। और ये ऊपर जो है टॉप पे कैसा बर्फ लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग हैं अभी कारगिल में और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ हंडरमैन LOC व्यू पॉइंट। यहाँ से पाकिस्तान दिखता है हैं। देखो ये है जगह कारगिल में। जब आप कारगिल आओ तो यहाँ ज़रूर आओ।
देखते हैं ऊपर टेलीस्कोप से पॉइंट। और यहाँ का एक्सपीरियंस करते हैं। मेरा जो एक्शन कैमरा है वो मेमोरी फुल हो गई है तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, वरना ये बहुत ही ख़तरनाक रोड है, सिंगल रोड है और घुमावदार है बहुत। ऊपर तक आने के लिए डेंजरस रोड है। सही सलामत ऊपर तो आ गए। और भी लोग आ रहे हैं, देखो नीचे से सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए। सामने पाकिस्तान दिखेगा, देखते हैं। ऊपर देखो पाकिस्तानी बंकर देख रहे। हाँ, अच्छा लगा यहाँ पे आके। गाड़ी चढ़ाने की मेहनत वसूल हुई। तो डेंजरस रोड से होते हुए हम आते हैं, जो कि मिनी लद्दाख लगता है मुझे तो, मिनी लद्दाख। और ये पहाड़ देखिए सुंदर से, देखते हैं मोबाइल फोन से कितना जूम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कारगिल में है और हम लोग LOC व्यू पॉइंट पे हैं और हमने देखा टेलीस्कोप से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को और उनके सैनिकों को यहाँ से टेलीस्कोप से देखा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। और कारगिल तक पहुँचे हम और अभी कारगिल से शुरू करेंगे कल मॉर्निंग में लद्दाख जाने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और आपके भाई को फेमस करिए जो बहुत मेहनत कर रहा है, यूट्यूब पे आया है, मेहनत कर रहा है और आप उसको सपोर्ट करिए, उसके कैरियर को। और जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है उसको भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो एक लड़की है जिसका चैनल का नाम है, आपके चैनल का नाम क्या है? लाइफ इन फुल स्पेक्ट्रम। हम बोले कि आप अपने चैनल का नाम अपने नाम पे रखिए, फिर भी लाइफ इन फुल स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता क्या है ये भैया, आप बहुत कठिन है समझने के लिए और उनकी बनाई हुए चैनलों को कोई नहीं समझ सकता है। बाप रे भैया, खतरनाक है। और आपका कोई सब्सक्राइब करवाना है? नहीं करवाना, बड़े कोई बात नहीं। बहुत बहुत बढ़िया भैया को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आप लोग ऊपर ही रहते हो कि नीचे जाते हो? मतलब आपका घर नीचे है? और ऊपर जाना है। अच्छा, वो लास्ट विलेज है, यहाँ से दिख रहा होगा उधर ही रहते दोस्तों, यहाँ से दिखेगा आपको लास्ट विलेज। तो ये भैया वहीं पे रहते हैं और कितने घर है उधर? अच्छा व्यू है, देख रहे हो आप। बहुत ही खतरनाक रोड है। बाय द वे थैंक यू सो मच भैया। और वीडियो में आपको सब देखेंगे और आपको सबका प्यार मिलेगा। और ज़रूर आइए, इधर ज़रूर आइए।